कहाँ कबीर सुनो हो संतो योगिन सिद्ध प्यारी, सदा रहे सुख संयम अपने वसुधा आदि कुमारी। कबीर साहब कहते हैं योगियों को सिद्ध प्यारी। हठ योगी लोग या और भी योगी सिद्ध की कल्पना करते हैं। योग दर्शन जो पतंजल का है वो राज योग है, हठ योग नहीं। लेकिन उसमें भी विभूतिपाद में सिद्धियों की इतनी बड़ी कल्पना है जो पूरी की पूरी दिमाग खराब करा हुआ है। सूर्य में संयम कर लेने से पूरे संसार का ज्ञान हो जाता है, अमुक में संयम कर लेने से ये हो जाता है, वो हो जाता है। उसके भाष्य में मैंने सबकी आलोचना की और खंडन किया, कुछ नहीं हो जाता है। ये सब कल्पना है। पूरी दुनिया का ज्ञान किसी को नहीं होता है। और उन्होंने भी अंत में लिखा है कि ये कल्याण के लिए ठीक नहीं। जब कल्याण के लिए ठीक नहीं तो आपने क्यों लिख दिया? लिख करके एक भ्रम पैदा कर दिया। सद्गुरु ने सबका ऑपरेशन किया। सदा रहे सुख संयम अपने वसुधा आदि कुमारी। साहब कहते वसुधा तो सदा से कुंवारी है। आदि, आदि का अर्थ होता है मूल। ये पृथ्वी मूलतः कुंवारी है। वसुधा आदि कुंवारी। वसुधा कहते हैं पृथ्वी को। वसु का अर्थ होता है धन और धा का अर्थ होता है धारण करना। जो धन को धारण करे वो वसुधा है। ये पृथ्वी धन को धारण करती है। सारे रत्न पृथ्वी से निकलते हैं। तेल, पेट्रोल, पानी पृथ्वी से निकलते हैं। पेड़ पौधे पृथ्वी से निकलते हैं। फल फूल अन्न पृथ्वी से निकलते हैं। कोयला पत्थर, नाम कहाँ तक गिनाया जाए, सब पृथ्वी से निकलता है। इसलिए पृथ्वी को वसुधा कहते हैं, धन को धारण करने वाली। और ये सदा से कुंवारी है। इसको कोई ब्याह नहीं पाया। इसको ब्याहने के लिए बहुत लोग चले। चंगेज खान, नादिर शाह, औरंगजेब, बाबर। महान सिकंदर आज से 2000 वर्ष पूर्व चला कि दुनिया को अपने वश में कर लो। लेकिन ये सब के सब मिट्टी में चले गए। कोई आज तक पृथ्वी को ब्याह नहीं पाया, अपनी नहीं कर पाया। सब के सब पृथ्वी में चले गए। इसलिए साहब कहते हैं सदा रहे सुख संयम अपने। सदा सुख, अनंत सुख अपने पर संयम करने से, जगत पर कब्जा करने से नहीं। कुछ नवयुवक विवाह के बाद पत्नी पर कब्जा करना चाहते हैं और कुछ देवियां हैं पद पर कब्जा करना चाहती हैं। और ये तृष्णा जहाँ होती है आपस में आगे चल करके विष पैदा होगा पक्का। गृहस्थी की अपनी एक मर्यादा है। ये कई बार कहा जाता है कि बिना विवाह के रहने वाले थोड़े लोग हैं जो कायदे से रह सकें। कितने उत्साह में साधु वेश धर लेते हैं और वे कायदे से नहीं रहते हैं। उनको घर लौट जाना चाहिए। जो पक्का निश्चय वाला हो, समझ सके,
वो बिना विवाह के रहे, साधना करके रहे, बहुत खुशी है। लेकिन ऐसा न रह सके तो विवाह करके रहे। न इधर में न उधर में, न खुदा ही मिला न विशाले सनम, न आत्म शांति हुई और न भोग हुआ, क्या फायदा है। इसलिए गृहस्थी विरक्ति दो धाराएं हैं। जो गृहस्थ में रहें गृहस्थी का मर्यादा पालन करें, जो विरक्त रहें वो उसकी मर्यादा का पालन करें। गृहस्थी भोग के लिए नहीं है, वो भी योग के लिए है। लेकिन इस बात को समझने वाले कम हैं, समझाने वाले भी कम हैं। समझाने वाले होते हुए भी समझने वाले कम हैं। समझाया जाए तो कुछ तो समझेंगे, कोई तो पात्र होगा। गृहस्थी में रहे तो पराई स्त्री से पूर्ण परहेज होना चाहिए। कितने गृहस्थ भ्रष्ट हैं जो पर स्त्री पर लोभाते हैं, और कितनी स्त्रियां भ्रष्ट हैं जो पर पुरुष से मोह करते हैं। ये नारकी है। विवाह के पहले शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। विवाह के बाद पति पत्नी में सीमित रहना चाहिए, और उसमें भी संयम चाहिए। सब जगह संयम की जरूरत है। संयम, संतुलित व्यवहार। जो अधिक लंपट होगा शरीर नष्ट हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, रोग अनेक आक्रमण करेंगे, बुद्धि भ्रष्ट होगी, व्यवहार बढ़िया नहीं कर पाएगा और उसका सब चौपट होगा। इसलिए गृहस्थ को संयम से रहना चाहिए। संयम में कई जगह ये विघ्न है। पुरुष समझता है, पत्नी नहीं समझती है, पत्नी समझती है, पति नहीं समझता है। वहाँ बड़ी कठिनता होती है। पुरुष समझता है तो थोड़ा वो अपने को संभाल सकता है, पत्नी समझती है तो पुरुष से उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। पुरुष बलवान सब समय है और जाति करता है, ये पाप है। ऐसे ऐसे केस हमारे सामने आते हैं कि नारी एकदम वैराग्यपूर्ण है, जवान लड़के हैं और साधना से रहना चाहते हैं, और पुरुष पढ़ा लिखा है, अच्छे पोस्ट पर है, लेकिन नारकी, महानारकी। स्त्रियां भी ऐसी हैं जो नारकी हैं। ऐसी जगह में कठिनाई होती है। पति पत्नी दोनों समझदार हों, धन्य है उनका। बाल बच्चे हो गए तो उसमें बहुत सड़ने से क्या होगा। संयम में चलो। जो पूर्ण संयम न कर सके उनको भी अधिक से अधिक संयम करना चाहिए। सब जगह संयम की जरूरत है। व्यभिचार वृत्ति तो बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप है। और साधु साधुनी होकर अगर वह विचलित होते हैं तो उनका तो कहीं ठिकाना नहीं। और ऐसे कितने साधु हैं जो सद्गुरु बने घूमते हैं, महालंपट, और सद्गुरु है। ऐसे लोग स्वयं डूबते हैं, आश्रितजनों को डुबाते हैं और महानरक करते हैं, अपना और दूसरे का।
ऐसे पतित लोगों से सावधान रहना चाहिए। जो साधु वेश धर करके स्त्री में ललचाता है, उसको तो आग से दाग करके खदेड़ना चाहिए। आग से दाग का मतलब कोई जलावे ना, खदेड़ देना चाहिए, हटा देना चाहिए। साधु का तो खास बात है शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन, नारी मात्र से परहेज, कड़ाई से परहेज। और जो साधिकाएं हैं पुरुषों से परहेज। और साधिकाएं ये ध्यान रखें, गृहस्थ पुरुषों की अपेक्षा वेशधारियों से और कड़ा, क्योंकि गृहस्थ तो स्वयं दबते हैं, साधिकाओं से वो दूर रहेंगे अपने आप। और वेशधारी जो ढीले ढाले हैं वो तो समझते हैं हमारे गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, और वे घिसोर करना चाहेंगे, निकटता चाहेंगे, ये बहुत अनर्थ होगा। इसलिए साधिकाओं को साधु पुरुषों से बहुत दूर रहना चाहिए। बहुत दूर रहने का मतलब कड़ा नियम, ढील ढाल न हो। नैतिकता सबसे बड़ी चीज है। बचपन में एक महात्मा ने मुझसे कहा था, बचपन तो बहुत नहीं, 13-14 वर्ष की उम्र थी, और मेरी भक्ति भावना अनुराग सब देख करके वो गदगद हो गए, लंबे चौड़े। उन्हीं को मैं कभी कभी कहा करता हूँ। वे लेट करके खाते थे लेट जाते थे। अद्भुत थे। उनकी हिस्ट्री ऐसी थी कि शाम को उनको जो दातून दे दे, सुबह उन्हीं यहाँ भोजन करते थे। दातून ही निमंत्रण था। जो उनको निमंत्रित करना चाहे शाम को दातून दे दे, फिर कोई दातून ले जाए तो नहीं स्वीकारते थे। और दूसरे दिन उनके घर में जा करके जहाँ भोजन करना होता था बिस्तर बिछा देते थे और खाते थे। खाते खाते फिर लेट जाते थे, फिर बैठ के खाते थे। लंबा चौड़ा शरीर था, मस्त, अद्भुत थे, त्यागी थे, पक्के। खाने में ऐसा उनका था। एक बार खाते थे बस 24 घंटा में। तो उन्होंने कहा, बेटा बताओ मानसिक विकारों में कौन चोर है? और क्रोध सामने आ जाता है। मैंने कहा बाबा आप बताइए। तो कहे काम चोर है, और क्रोध सामने आ जाता है। सबके सामने आदमी भड़क उठता है, और काम चोर है। क्रोध भी महापाप है, लेकिन काम और महापाप है। कोई गृहस्थ पर पुरुष या पर स्त्रीगामी है, वो मिट्टी है, बेकार है, नारकी है। उसकी इज्जत समाज में नहीं रहती है। और साधक साधिका हो करके ढील ढालें तो रसातल ही जाते हैं। सबके लिए बिगड़ी घड़ी बन करके उपस्थित होते हैं। इसलिए इसके विषय में खूब कड़ा सबको रहना चाहिए, कहीं ढील ढाल नहीं। गृहस्थ पुरुषों को भी दूसरे घर गए, वहाँ स्त्रियां केवल हैं तो उसमें न बैठे। और स्त्री है कहीं गई, वहाँ पुरुष केवल है तो वहाँ न बैठे। सदैव मर्यादा से रहें। संदेह भी व्यर्थ में होता है। पराई स्त्रियों की तरफ जो जाएगा, घुले मिलेगा, मन ठीक है, लेकिन स्वभाव बस जाता है, उसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ेगा। जितने पतित होते हैं, कमर कस के पतित होने वाले बहुत कम हैं। संग दोष से पतन होता है। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, जो पतित होते हैं, गृहस्थ पर पुरुष पर स्त्री में लग गए, और साधु कहीं साधिका किसी से लग गई या लग गए। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, जो पतित होते हैं वे प्रायः संग दोष से होते हैं।
कमर कस के पतित होने वाले थोड़े हैं, जो निश्चय है उनको और निश्चय करके वो पतित होते हैं, उनका उद्धार बड़ा मुश्किल है। बाकी लोग संग दोष से पतित होते, पहले मन ठीक रहता है, फिर धीरे धीरे संगत किए, घिसोहर किए, सन्निकटता किए, मीठी मीठी बातें किए, बस ढील होते होते कब बह जाएंगे कुछ ठिकाना नहीं। कुसंग में पड़ोगे तो आपका ज्ञान काम नहीं करेगा, ये पक्का समझ लो। कुसंग में पड़ने से जब धीरे धीरे संस्कार जगेंगे तो उस बहिया में आपको ज्ञान वैराग की युक्तियां दिखाई नहीं देंगी, बह जाओगे। बड़े बड़े कहलाने वाले बह गए, पुराणों में तो खोल करके देख लो, नीमिरिस, नारद को तो हर जगह थकाया जाता है, नारद एक मोहरा है। विश्वामित्र किस किस की कहानी पुराणों में तो बहुत है, और पुराण छोड़ दो, धरती तल पर ही देख लो जो प्रत्यक्ष है। गृहस्थ विरक्त दो धाराएं हैं, दोनों कल्याणार्थी हैं, दोनों कल्याण में लगे हैं। किसी की हिम्मत है लड़की या लड़का की कि एकदम त्याग से रहते हैं, वो धन्य है, लेकिन बाकी लोग गृहस्थी से रहते हैं, वे भी कल्याणार्थी हैं और उनको संयम से रहना चाहिए। बोलने में संयम, हम बोलते हैं कितना संयम रखते हैं। लाओ त्से ने कहा है बोलने में हमारा कितना संयम रहता है। लाओ त्से की एक एक वचन, छोटी पुस्तक है, 81 अध्याय कुल है और एक एक पद ही उनका अध्याय है, समझ लो 81 शब्द, लेकिन हीरे मोती पूरा। मालूम होता है कबीर का दिल है उनका, वो 2500 वर्ष पूर्व हुए हैं आज से, और कबीर 600 वर्ष पूर्व हुए हैं, लेकिन दोनों का दिल एक लगता है, क्योंकि दोनों की दशा वही है, कोमल हैं और कठोर हैं। सबसे पीछे और नीचे अपने को कर देना है, प्रेम सबसे रखना है, और वैराग में इतने कड़े हैं कि क्या पूछना। लाओ त्से तो कहते हैं कि बोलने में हम कितना संयम कर पाते हैं, ये स्वयं अपने को देखो। सारा उपद्रव बोल बोल के होता है। घर में जो कला बढ़ता है बोल करके, समाज में जो कला बढ़ता है बोल करके, जो नहीं बोलना चाहिए बोल दिए, जैसा नहीं बोलना चाहिए बोल दिए। मीठा बोलो, विनम्रता से बोलो, कम बोलो, जिस बात की ज़रूरत ना हो उसकी चर्चा न करो। दो आदमी राजनीतिक चर्चा लेकर के उलझ गए और कुछ लेना देना राजनीति से नहीं है, लेकिन उलझ गए, क्या फायदा है। वाणी पर अगर संयम किया जा सके, मीठ बोला जा सके, नम्र होके बोला जा सके, सत्य बोला जा सके, तो मन की हलचल काफ़ी शांत होगी। जो हम सुनते और बोलते हैं इससे हमारे चित्त में बड़ा फर्क पड़ता है। बैठे कई लोग बैठे, बेकार की बात शुरू हो गई, राग रंग की बात शुरू हो गई, राग द्वेष की बात शुरू हो गई, ज़्यादा देर तक के कहते सुनते रहे तो पीछे मन में क्या होगा, वही संकल्प विकल्प उठेगा। न बोलो तो अच्छा है, बोलो तो ज्ञान विचार की बात बोलो, संयम की बात बोलो, तो मन संयमित रहेगा। अब अगर गाली गुप्ता कट वचन कहे तो दूरगामी परिणाम उसका होगा, दुख होगा, बैर बढ़ेगा। कितने घरों में देवियां एक दूसरे से बात नहीं करती और जब बोलती हैं तब कट बोलती हैं, ये दुखद है। एक दूसरे से बोलो, मीठा बोलो, नम्र होके बोलो। हमें तो अहंकार चढ़ा रहता है, झूठा अहंकार,
झूठा है अहंकार। साहिब कहते रतन का जतन कर माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। आत्मा रतन है, इसको जतन से रखो, संभाल कर, बहकने न दो। सारा श्रृंगार माड़ी का है, सारी चमक दमक कपड़े पर चढ़ी हुई माड़ी की तरह उतर जाने वाली है। आया कबीरा फिर गया। बड़े बड़े जीव आए, अहंकार के जीवन हार के चले गए। झूठा है अहंकार, सारा अहंकार झूठा है। किसका अहंकार इस संसार में रहा है? सब की मट्टी पलीद हुई है। इसलिए विनम्रता से बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो। न बोलने का अर्थ ये नहीं है कि मन में गुब्बारा भरे रहो, वो बोलने की अपेक्षा बहुत खराब है। कुछ लोग ऐसे होते हैं भड़बड़ा के बोल देते हैं, लेकिन हृदय सरल, फिर हंसते बोलते और मिल जाते हैं। भड़बड़ाना नहीं चाहिए, वो गलत आदत है, लेकिन हृदय सरल होता है। कुछ ऐसे होते बोलते नहीं हैं, लेकिन मन बड़ा कलुषित होता है, गुब्बारा भरे रहते हैं, वो और पाप है। शांत रहो, सरल रहो, मीठा बोलो, हंस के बोलो। प्रसन्नता की लहर आपस में आवे। शाम को इकट्ठे हो, एक दूसरे से मीठी बात करो, अपने अपने काम का लेखा जोखा दो, प्रेम से रहो, एक साथ भोजन करो, एक साथ बैठ करके सत्संग ज्ञान चर्चा करो। कल क्या काम करना है आपस में विचार लो। छोटी सी जिंदगी है, जिन लोगों के साथ में रहते हैं उनसे मीठ न बोल सकें, सरल न रह सकें, क्या अहंकार है आपका? कौन सी चीज़ आपकी है जो रोज रहेगी? बोलने में संयम। बोलना कासो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई। बोलत बोलत बाढ़ विकारा, सो बोलिए जो पड़े विचारा। मिले संत वचन दुई कहिए, मिले असंत मौन हुए रहिए। पंडित से बोलिए हितकारी, मूर्ख से रहिए झकमारी। काहीं कबीर अर्ध घट डोले, पूरा हुए विचार ले बोले। साहब कहते हैं जो विवेकवान है वो विचार करके बोलता है, जो अविवेकी है आधा घड़ा छलकता रहता है, वैसे बकबक करता रहता है। इसलिए बोलने में संयम, खाने में सदैव संयम। जितना आप खाते हैं गलत खाते हैं। विश्वास करो, कम खाने से शरीर ठीक रहता है। कम खाने से शरीर में अच्छी ऊर्जा मिलती है। ज़्यादा खाते हैं कब्ज बढ़ता है, पतला दस्त होता है, गर्मी बढ़ती है, आंत खराब होती है। जो कुछ हम खाते हैं पहले छोटी आंत में जाता है और वहाँ पर पतला बन करके बड़ी आंत में जाता है। छोटी आंत में कभी कुछ रह नहीं जाता है, बड़ी आंत में चला जाता है। और जब भोजन हम ज़्यादा करते हैं, गरिष्ठ करते हैं, बिना टाइम के करते हैं, बिना भूख के करते हैं, कम भूख में करते हैं, इन दोषों के कारण भोजन छोटी आंत में बढ़िया पकता नहीं और उसमें तो रहेगा नहीं, बड़ी आंत में चला जाएगा। पचने का खास जगह छोटी आंत है। बड़े में जब चला जाएगा तो बड़ी आंत में वो खिलेगा नहीं, जगह जगह चिपकेगा और कुछ टट्टी निकलेगी, बाकी आंत की दीवार में चिपकेगी और सड़ेगी और सड़ने से गैस बनेगी और शरीर में जो कमज़ोर पक्ष है वहाँ वो रोग पैदा करेगी। पेट से तमाम रोग शरीर में होते हैं, पेट की गड़बड़ी से। और अगर संतुलित खाते हैं, कड़ी भूख लगने पर खाते हैं
तो बढ़िया पच करके बड़ी आंत में जाता है और वहाँ खिल जाता है, और खिल करके समय आने पर शौच पूरा साफ उतर जाता है, गैस नहीं बनती, कोई परेशानी नहीं होती है, ठीक रहता है। कम खाने में विश्वास करो, ये भ्रम है कि ज़्यादा खाने से स्वास्थ्य ठीक रहता है, कम खाने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। जल्दी पचने वाली चीज़ खाए और कम खाए, और कड़ी भूख लगने पर खाए। भोजन में संयम, अंडा मांस मछली से तो सज्जन दूर ही रहते हैं। किसी प्रकार का नशा का सेवन न करो, पान भी न खाओ, सब निरर्थक और अनर्थक है। व्यवहार में संयम, बहुत व्यवहार न बढ़ाओ, बहुत व्यवहार बढ़ाने से उलझना है। कितने महात्मा लोग भक्तों से परिचय करते हैं, उनका नंबर लिखते हैं और उनके यहाँ धमक जाते हैं बिना बुलाए, ये ठीक नहीं है। बहुत परिचय साधना करने आए हो कि भक्तों से परिचय करके उनके यहाँ दौड़ने आए हो, लेकिन साधना करेंगे तो सद्गुरु कैसे बनेंगे? सद्गुरु करेंगे जब उपदेश करेंगे, और अपना मन स्थिर नहीं और बधावे धीर, अपने थाहे नहीं हम कहाँ हैं। सद्गुरु बन करके घूमने लगे, संत सद्गुरु, पर्चा भी छपवाने लगे, सद्गुरु संत बड़ा बढ़िया है, लेकिन अंदर में है क्या? साधक अपना बड़ा पतन करते हैं। साधु वेशधारी सद्गुरु बनने की चेष्टा में अपना बड़ा पतन करते हैं। संत बनते, हम संत महात्मा हैं, सद्गुरु हैं, अपना विनाश करते हैं। मन स्थिर नहीं, अभी वो दशा नहीं आई और पहले सद्गुरु बन करके बैठ गए, चेला बनाने लगे और मन चेला नहीं, ये महाविनाश का लक्षण है। विरक्त साधक का कर्तव्य है कि योग्य सद्गुरु के पास जाके समर्पित हो जाए और सेवा करे, स्वाध्याय करे, साधना करे, कल्याण करे, अपने को मांचे, परम शांति की प्राप्ति करे, द्वंद्व रहित चित्त हो जाए उसका, निर्मल मन, और इसी में जिए, गुरु न बने। जो कोई गुरु बने सावधान रहे, बड़ी योग्यता के बाद गुरु बनना चाहिए। गुरु बनना महारोग है, और गुरु बन करके अपने को बिगाड़ लेते, गुरु तो रहते नहीं हैं, बस भटकते हैं गुरु बन करके, अपना धोखे में रखते हैं, दूसरे को धोखा देते हैं। साधक को साधना में रहना चाहिए, शांति प्राप्त करना चाहिए। घर छोड़े किस लिए? शांति के लिए। शांति से कोई मतलब नहीं, ऐठा घूमते हैं चारों तरफ। इसलिए संयम, अपने पर संयम करें साधु। गृहस्थ संयम में रहें, साधु संयम में रहें, जो जा रहा है संयम में रहें, संयम से बोलें, संयम से उठे बैठे। पैसे की कमाई में बेईमानी न करो, धन की कमाई में बेईमानी न करो। बेईमानी से कुछ पैसा बढ़ जाएगा, लेकिन वो काटेगा। कम पैसे में ईमानदारी में बहुत सुखी रहोगे, और 2 नंबर के धंधे में पड़ करके नरक पक्का है। इसलिए अपने को जितना बन सके बचाओ, मेहनत करो, और मेहनत में जो मिले उसमें संतुष्ट रहो। सभी दिशाओं में संयम। व्यवहार बहुत न बढ़ाओ, व्यवहार बढ़ाते बढ़ाते अपने को खो न दो। कल्याण के लिए सब कुछ है, और कल्याण छूट गया, बहुत परिचय, बहुत व्यवहार, बहुत प्रेमी, और अंदर में खोखला है।
क्या मतलब है? अंतर संतुष्ट, अंतर तृप्त, अपने को बंधनों से मुक्त करके दूसरे को राह दो। हम तो उपदेशक खाली बन जाते हैं, अपने लिए कोई ठिकाना नहीं। और ऐसे लोग ही समाज में गंदगी फैलाते हैं। जिज्ञासा, मुमुक्षा, साधुत्व, संतत्व, गुरुत्व, ये कल्याण पथ में लिखा गया है, जो विशाल देव के सामने मैं कहा था। मूजापुर में थे, शाम का टाइम था। सुबह तो साहब घूमने बाहर जाते थे, प्रकाश खूब हो जाए, शौच इत्यादि से निवृत्त हो लें, तब साहब चलते थे। तो हम लोग पीछे जाते थे, कम से कम 2। मैं रहता तो मैं जरूर जाता था रोज। साहब भी चाहते थे। साहब बात बहुत हमसे करते थे, लेकिन शाम के टाइम घूमने नहीं जाते थे। जहाँ रहते थे उसी आंगन में थोड़ा घूम लेते थे। मुजफ्फरपुर में जो कुआं है वहाँ मैं खड़ा था। साहब घूमते हुए आ गए। उन्होंने कहा, गुरु पर कुछ लिखे हो? हम कहे, साहब गुरु पर कलम उठाना तो मुश्किल है। कहे, क्यों? निर्णय सबके लिए होना चाहिए। तो साहब कहे, साधु संत गुरु पर लिखो। हम कहे, साहब साधु संत का लक्षण बता दीजिए। तो कहे, जो साधना करे वो साधु, और जो पूर्ण हो जाए संत। हम कहे, साहब इस पर व्याख्या कर दीजिए। तब कहे, होएगा, और चल दी। बाराबंकी भाषा, होएगा, होएगा कहे और उधर चल दिए। धीरे से मुस्काए। साहब हंसते नहीं थे, खिलखिलाना तो कभी सुना ही नहीं, जरा सा मुस्कुरा देते थे। तो उसी पर दूसरे दिन सुबह बाहर जाके बैठा और लिखा, साधु संत सदगुरु। और उसको और बढ़ाया, जिज्ञासा, मुमुक्षा, साधुत्व, संतत्व, गुरुत्व। जिज्ञासा, ज्ञान की इच्छा। जब ज्ञान की इच्छा होती, मैं कौन हूँ, जगत क्या है, दुख क्यों है, ये दुनियादारी में क्या शांति मिलेगी, ये सब जो है माया कहाँ तक है, ऐसा मथन किसी किसी चित्त में होता है। बाकी सब उसी में सोए रहते हैं। तो जिज्ञासु है, तो किसी सदगुरु के पास, संत के पास जाता है, पूछता है। जब उसको बोध होता है, मैं देह नहीं हूँ, शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, जीवन का लक्ष्य परम शांति है, ये माया मोह सब छूट जाने वाला रोग बनाकर, तब उसको मुमुक्षा होती है, मोक्ष की इच्छा, उससे छूटने की इच्छा होती है। जब छूटने की इच्छा होती है तो वो साधना करता है, अपने विकारों को छोड़ना शुरू करता है। हमें ज्ञान हो जाता है तो हम समझते हैं ज्ञानी हो गए, जान लिए जड़ चेतन, ज्ञानी हो गए, आत्मा परमात्मा कह लिए तो ज्ञानी हो गए। दोस्त तो सारे भरे हैं और इसका ख्याल नहीं रहता। हम भगत हो गए, साधु हो गए तो और ऊपर हो गए, अब क्या रहा, और भेष धर लिए तो पार हो गए। अब अंदर भंगार भरी, दोस्त तमाम भरे। ज्ञान हो जाए तो दोषों को काटने की जरूरत है, और ये शर्म की बात नहीं है। हम सब दोषी हैं। ये चाम का थैला ओढ़े घूम रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष के विकार भरे, दोषी नहीं है। तनिक में तनुक जाते हैं, मन कहाँ कहाँ चला जाता है, कहाँ लुभा जाते हैं, कैसा हम व्यतिक्रम करते हैं। देखो अंदर, लज्जा की बात नहीं है। हम सब दोषी हैं। दोष को देखे, दोष को काटे, साधना में लग जाए। साधना में लगने पर
फिसलन होती है और उठान होती है, दोनों होता है। कभी कभी मन निर्मल हो जाता है, कभी कभी मन में मलिनता आ जाती है। घबराना नहीं चाहिए, ईमानदार रहो, सच्चे रहो, घबराओ ना। एक लगन से विरह भावना पूर्वक करते चलो, देखोगे दोष घटते जाएंगे। कोई दोष हो, जो प्रबल दोष हो उस पर ज़्यादा जोर दे करके साधना पहले शुरू करो। काम की लंपटता है, उस पर संयम करने के लिए ध्यान दो। क्रोध ज़्यादा आ जाता है, उस पर दृष्टि रखो। लोभ है, बकबक करने की आदत है, जो भी खराब आदत है उस पर विचार करो, उसको छीन करने का काम करो। और अगर लगातार ये काम करते हो तो देखोगे थोड़े दिन में अपना मन बड़ा हल्का हो जाएगा और भूल जाओगे, तब फिर वैसे हो जाएगा। ये सब का अनुभव है। हजारों वर्ष पूर्व उपनिषद के ऋषि ने कहा, योगो ही प्रभोपयोग। योग निश्चित है, प्रभाव अपाय रूप है, गिरने और उठने वाला है। पतंग की डोरी खींचो, पतंग ऊपर उठेगी, ढील कर दो नीचे गिर जाएगी। खान पान में गड़बड़ी किए, रहन सहन में गड़बड़ी किए, कुसंग किए, कुग्रंथ पढ़े, चपलता किए, विकार बढ़ जाएंगे। संयम से रहोगे, अध्ययन मनन चिंतन में रहोगे, अपना काम कर लो। काम करने के बाद व्यर्थ पर बकवास न करो, बैठ के ग्रंथ पढ़ो, चिंतन मनन करो, लगातार साधना में रहोगे, देखोगे चित्त निर्मल हो जाएगा। और करते करते निर्मलता बढ़ती है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। जो साधक घबरा जाता है कि मैं इतना करता हूँ और कभी कभी लगता है मानो कुछ किया ही नहीं उस साधना, घबराओ ना, ये मन का प्रवाह है। करते चलो, करते चलो, करते चलो, और ऐसी जागरूकता आ जाएगी कि सब समय मन निर्मल। सब समय मन निर्मल है तब भी सावधान, असावधानी नहीं करना। मन को मृतक देख के मत कीजिए विश्वास, साधु तहाँ तक भय करें जहाँ तक पिंजर सांस। इस पर जो कहानी है आप सब जानते हैं, याद दिलाना है। एक कस्बे में एक संत रहते थे, कुटिया में, और उसी कस्बे में एक नर्तकी रहती थी, नाचने वाली। उसने एक बार पूछा था, आप कौन हैं? तो महात्मा ने कहा, कभी बता दूंगा। और वो कभी नहीं बताए। 50 वर्ष बीत गए। जब वो जर्जर हो गए, शरीर छूटने का टाइम आया, नर्तकी को पता लगा होगी बुढ़िया हो गई थी। गई कही, महाराज अब तो आप जा रहे हैं, अब तो बता दीजिए आप कौन हैं? तो कहे मैं साधु हूँ। कहे तब क्यों नहीं बताए? कहे पता नहीं क्या गड़बड़ी हो जाती, अब गड़बड़ी चांस नहीं है। हो सकता है ऐसी घटना न घटी हो, लेकिन बात समझाने के लिए कहानियाँ बनाई जाती हैं। सच यही है कि साधक डरता रहे। ढील पड़ोगे, पुरानी आदतें चढ़ बैठेंगी और तुम्हारा ज्ञान बह जाएगा, पता नहीं लगेगा कहाँ गए। इसलिए सतत जागरूक साधक साधना करता है, वो साधु है। जब उसकी साधना परिपक्व हो जाती, मन निर्मल, अंतर्मुख, प्रशांत, वो संत है। वैसे साधु को भी संत कहा जाता है। स्थान भेद से संत को साधु कहा जा सकता है, लेकिन जहाँ विभेद करके अर्थ करना हो तो साधु संत का फर्क है। साधु जो साधना कर रहा हो, और संत जो पहुँच गया। कहाँ पहुँचना है? कहीं चल के पहुँचना है। आत्मस्थ हो गया, आत्मलीन हो गया, आत्मतृप्त हो गया। अब भय नहीं रहा, कष्ट नहीं रहा, पीड़ा नहीं रहा।
कोई कितना गाली दे, कितनी बुराई करे, उसकी बुराई नहीं करना, उस पर भी करुणा रखना। उसकी समझ ऐसी है, वो दया का पात्र है। मन में कोई हलचल ही नहीं है, सारी हलचल खत्म, प्रशांत, वो संत है। इस अवस्था के बाद जो उपद्रव लेना चाहे वो गुरु बन जाए, जो उपद्रव न लेना चाहे गुरु न बने, अपनी शक्ति देख ले। जो दूसरे को दीक्षा शिक्षा देकर संभालते हुए अपने को संभाले रहे, वो गुरु बने नहीं न बने। कितने लोग गुरु बनते हैं और झगड़ा में पड़े रहते हैं, कलह करते हैं, अपने शिष्यों की बुराई करते हैं, भक्तों की बुराई करते हैं, भक्तों से कामना पूरी नहीं होती। भक्त यहाँ गए, ऐसी सेवा करनी चाहिए, वैसा नहीं किया। ये सोचना भी नहीं चाहिए किसी साधु को कि भक्त ने सेवा नहीं की। भक्त को तो ऐसा लगे कि मैंने सेवा ठीक से नहीं की, और साधु को ऐसा लगे कि आवश्यकता से अधिक सेवा की। भक्त साधु कोई भी हो, सेव्य जो सेवा पावे वो समझे बहुत सेवा हो गई, और जो सेवा करे उसको लगे मैं कर नहीं पाया, तब दोनों की सफलता है। और जो सेवा करने वाला है समझे मेरे समान कौन सेवक है, तो वो डूबा है। और जो सेवा पावे वो कह रहे लोग बड़े बेअकली हैं, हमारी इज्जत नहीं समझते हैं, हमारे लिए जो करना चाहिए कर नहीं सके, तो वो भी डूबे हैं। तो जो गुरु बन करके निर्विकार रह सके, अपने को संभाले रखे, अपनी शांति न खोए, वो गुरु बने नहीं न बने। साधु दशा ही में, संत दशा में रहे, तृप्त रहे, बस मस्त रहे। चिताने वाले बहुत हैं, आप गुरु न बनो, साधना करो। और जिसकी हिम्मत हो तो भाई गुरु बने। गुरु बनेगा तो दंड तो पाएगा, बिना दंड पाए रहेगा, चेलों के झंझट सहना पड़ेगा। अब चेले तो अनेक प्रकार के हैं, वो ऊंच नीच कर सकते हैं, और गुरु ऊंच नीच करे तो क्या मतलब होता है। इसलिए शिष्यों की ऊंच नीच बात सह ले और उनको प्यार दे, स्नेह दे, उनको सन्मार्ग में लगाए, अपना क्षुब्ध न हो। ज़्यादातर साधु का गुरु होना बहुत कठिन है। भक्तों का गुरु होना तो सरल है। भक्त तो यहाँ गए, गृहस्थ यहाँ दीक्षा दे दी, चल दी, वहाँ झगड़ा नहीं है। और जो साथ में रहने वाले हैं वहाँ झगड़ा है, साथ साथ रहते हैं, और वहाँ अपने पर संयम नहीं है, तो बस चेलों से लड़ेंगे गुरु लोग। चेले लड़ते हैं कोई हर्ज नहीं, चेले तो भाई अभी कमज़ोर हैं, और गुरु लड़े तो कैसे क्षम्य होगा। वैसे शिष्य भी नहीं लड़ता है। शिष्य का मतलब है जो शासन माने। शासन का मतलब है उपदेश। अथ योगानुशासनम, योग दर्शन में पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। अथ अब योग अनुशासनम, अब योग का उपदेश कर रहा हूँ जो पहले से चला आया है, इसलिए अनु कहा, पीछे से कर रहा हूँ। शासन का मतलब उपदेश, जो उपदेश माने वो शिष्य है। तो शिष्य भी झगड़ा क्या करेगा, शिष्य तो उपकृत है, और वह गुरु के सामने नम्र रहेगा, झगड़ा नहीं करेगा। लेकिन अब स्वभाव और ऊंच नीच, कमज़ोर बलवान सब प्रकार के शिष्य होते हैं, उन सबको निभा सके तो गुरुत्व पद अपनाने के झंझट में साधक न पड़े तो अच्छा है, और जो पढ़े सो पढ़े, लेकिन संतत्व प्राप्त होना चाहिए, पूर्णता, पूर्ण तृप्त, उद्वेग शून्य स्थित। उद्वेग शून्य स्थिति ही संतत्व है। चाहे जैसी दशा आए उद्वेगित न हो। दशाएं आती हैं चली जाती हैं, कुछ रहने वाला है। साधक ये ध्यान दे कि उसके मनवाणी कर्म विकृत न हो, ये उसकी सफलता है।
किसी ने अपने मनवाणी को विकृत किया तो उसमें हमें क्षुब्ध क्यों होना चाहिए? उस पर तो दया करना चाहिए। कोई उद्वेगित हुआ और कटु कहा, अपमान किया और भी कुछ किया, वो दया का पात्र है। उसने अपने को खो दिया, वो दया का पात्र है, क्रोध का पात्र नहीं। उसने अपना बड़ा नुकसान कर डाला। हम समझते हैं हम अपना नुकसान न करें और उसके लिए भी स्नेह दें, जिससे वह भी आगे सुधरे, उसको शांति मिले। ये बात हर जगह है, पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई भाई, स्वामी सेवक, कहीं भी हो, छोटा हो बड़ा हो, छोटा बड़ा ऊंच नीच है मध्य की वाणी, एक है पौन एक है पानी। ऊंच नीच, छोटा बड़ा, ये बीच की भाषा है। मूलतः सब जीव बराबर है, सबके साथ सुंदर बर्ताव करने की जरूरत है। ये पक्का समझ लो, हमारे मन वाणी कर्मों के परिणाम ही हमें मिलने हैं, दूसरे के मन वाणी कर्मों के परिणाम हमें नहीं मिलने हैं। कोई हमें गाली दे, कोई हमें कटकाए, कोई हमारी निंदा करे, उससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, उसका नुकसान होगा। और हमने अगर ये शुरू किया तो हमारा नुकसान होगा, प्रतिक्रिया में किया उससे भी नुकसान होगा। किसी ने हमें कटु कहा, हम क्षुब्ध हो गए तो हमारा नुकसान हो गया। हमने भी गाली दी, खराब हो गया। गाली नहीं दी, लेकिन कहा ठीक है भाई कहो, भगवान देखता है, या तुम्हें परिणाम मिलेगा, तो भी हमारा मन खराब हो गया। ऐसा नहीं कहा, लेकिन कुछ दिन के बाद वो दुखी हुआ, तब मैंने कहा देखो ये हमें दुख दिए थे, फल पाए, तो भी हमने क्षमा नहीं किया। ऐसा नहीं कहा, लेकिन मेरे मन में खुशी हुई। जिसने हमें गाली दी थी, जिसने हमें तकलीफ़ दी थी, उसको तकलीफ़ जब हुई तो मेरे मन में प्रसन्नता हुई, तो ये मेरे मन का पाप है। हम बंधन से बच नहीं सकते हैं, हमारे मन में कालिक लगेगा और हमें छोड़ नहीं सकता है। बड़ी सावधानी से अपने पर देखो, संयम, सावधान। मित्र वैरी किसी के लिए मन में हमारे पाप नहीं उदय होना चाहिए, पाप हमें खाएगा। और ये झमेला झूठ है, सब छूट जाएगा। क्या रहता है? साधु मार्ग के आने के पूर्व जितने सगे संबंधी प्रेमी नेमी थे वो सब के सब मिट गए, कोई इक्का दुक्का है। साधु मार्ग में आए तब से आज तक पहला का समाज शून्य हो गया है, 2-3 है। हमारा शरीर कब तक रहेगा? छुटा छुटाया है। हमारे शरीर के लिए तो समय समय से संदेश आ जाता है, शरीर छूट गया। अभी उस दिन जब मैं आ रहा था गाड़ी में दुर्ग से, तो फ़ोन आया बिहार की तरफ से, राम के पास, कहे ठीक है, कहीं यहाँ सुना साहब शरीर शांत हो गया। कहे भाई गाड़ी बैठे ही चल रहे हैं साथ साथ। मैंने कहा बहुत बढ़िया है, ये आवाज़ आती रहे, मुझे अच्छा लगता है। शरीर तो छुटा छुटाया है, शरीर सब समय छोड़ के रहना चाहिए। विदेह शरीर में थोड़ा है तो कूड़ा कचरा है, जब तक है तब तक इसमें परेशानी कोई फ़ायदा थोड़े है। काम पूरा, आत्म तृप्त, सब समय आत्म तृप्त। ये मिट्टी का लौदा जहाँ गिरे गिर जाए। शरीर को छोड़ करके रहो, निर्भय, परम सुखी, और काम करो जो जहाँ है काम। गृहस्थ को भी मैं कहता हूँ, खाली साधु के लिए नहीं कहता हूँ। इस स्टेज से साधु के लिए अलग नहीं है और गृहस्थ के लिए अलग नहीं है, एक समान सब के लिए है। दोनों भाई हैं, सड़क का लेवल एक है, एक आगे चलता है, एक पीछे चलता है। साधु मानो आगे चलते हैं, गृहस्थ पीछे चलते हैं। दोनों साधक हैं, दोनों देह छोड़ के रहे। देह छोड़ करके रहोगे निर्भय, प्रसन्न, आनंदित। साथी का देह छूट जाएगा, भे भे रोओगे नहीं।
और अपने शरीर छूटने का समय आएगा, कोई व्याकुलता नहीं। अपने पर कड़ा संयम करो। संयम ही सुख का आधार है। सदा रहे सुख संयम अपने। सदा सुख अपने पर संयम करने से होगा। दूसरे को दोष देना बेकार है। जो जैसे समझ पाते हैं करते हैं, जैसी योग्यता है, जैसी शक्ति है, जितना वो प्रयत्न करते हैं उतना आगे बढ़ते हैं। उनके लिए क्या करोगे? सबके लिए हित चिंतन करो और राय दो, जितना जो कर पाओ करें। आप अपना ठीक से करो। हर इंसान में ये प्रबल शक्ति है कि इसी जीवन में इसी क्षण मुक्त होकर रह सकता है। जब वो ये देखे कि मेरा स्वरूप शुद्ध बुद्ध निर्मल है, मेरे से किसी आत्मा परमात्मा से लगवल बुझवल नहीं है। आत्मा परमात्मा जो कुछ है ये आत्मसत्ता ही है। कहीं आना जाना नहीं, किसी लोकांतर में, किसी ब्रह्म परमात्मा से मिलना नहीं है। अपने से मिल गया, ब्रह्म से मिल गया, ये बोध सच्चा हो। और अपने से बाहर जो कुछ भी है उसके प्रति वितृष्णा, निर्मोहता, अनासक्त, सब बुलबुले लगे, पानी के बुलबुले हैं। मेरा शरीर, सबका शरीर पानी का बुलबुला है और सारा ऐश्वर्य पानी का बुलबुला है। ये धारणा निरंतर जिसको है, कौन सी तकलीफ है? और इस बीच में कहीं सम्मान, अपमान, अनादर, आदर कुछ मूल्य नहीं रखता है। विवेकवान को लगता ही नहीं कुछ हो रहा है। खूब गाली दे, हमें खूब गाली दे। गाली देने वाले से हाथ जोड़ लेना चाहिए, महाराज और गाली दो। अगर आप लोगों की पत्नी गाली दे तो आप हाथ जोड़ लो कि महारानी और गाली दो। अब आप लोग ज़्यादा गाली दो तो देवियाँ हाथ जोड़ लें कि महाराज और गाली दो। वीर बनो, कायर न बनो, सब तो कायर बने। तनिक बार प्रतिकूलता आई और झंझना उठे। बेकार की जिंदगी। कितनी प्रतिकूलता आए, प्रशांत। ये जीवन का सुख है, ये संयम का परिणाम है। साहब कहते हैं संयम में सुख है। वसुधा तो कुंवारी है। ये दुनिया का कबाड़ बटोर करके सुखी होना चाहते हो? शरीर कबाड़ है, इसलिए कुछ कबाड़ की जरूरत है, बस इतने समझ लो। और ये कबाड़ धन नहीं है, धन राम है। राम धन है जो सबके अंदर में है। हिंदू समाज ज़्यादा राम, श्री राम को मानता, वो धन है। श्री राम हमारे पूर्वज हैं, श्रद्धेय हैं, वे नहीं हैं। उनके अच्छे आचरण का अनुकरण करें, उनके उपदेश का अनुकरण करें। जो राम सच है, जो हमसे अभिन्न है, वो अंतरात्मा है। रमन्ते योगिनो यस्मिन् नितरामः। रमन्ते योगिना यस्मिन् इति रामः। योगी जिसमें रमण करता है वो राम है, वो आत्मा है। ये बोध हो और अपने पर संयम करो, अपने को साधो, तराशो, देखो, लगे रहो। थोड़े दिन में आनंद कंद हो जाओगे। ये साहब की बात याद रखो। सदा रहे सुख संयम अपने, वसुधा आदि कुमारी।